तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 5th, उसकी एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम 5.1 एक्सरसाइज की कुछ सम करते हैं और सीखते हैं कि अगर एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट हमारा जो सम है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें लिखा गया है कि नीचे वाली जो आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं वो एपी बन रही है या नहीं, मतलब एक प्रॉपर सीरीज बन रही है या नहीं। अगर बन रही है तो यस, नहीं बन रही तो नो। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब यहाँ इसने बोला है कि टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपये है जब हम टैक्सी में बैठ गए, मतलब कि 15 रुपये तो फिक्स है। उसके बाद जैसे ही हम जितने किलोमीटर जाएंगे तो पर किलोमीटर 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमारा किराया बढ़ता जाएगा। तो आपको यहाँ से पता लग ही गया होगा कि ये एपी बन रही है। कैसे, देखिए, हमारा जो फिक्स किराया है वो कितना है, 15 रुपीज़ है। तो इसके बाद अगर 15 में मैं 8 ऐड कर दूंगा, अगर मैं पहले किलोमीटर के लिए जाऊंगा तो मैं उसमें 8 ऐड करूंगा तो कितने रुपए लगे मेरे, 23 रुपीज़ लग गए। इसके बाद इसमें फिर मैं 8 ऐड करूंगा तो मेरे 31 रुपीज़ लगेंगे। ऐसे करते जाओगे तो आपकी एक एपी बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ बन जाएगी। क्योंकि डिफरेंस सेम रह रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 8 का ही आ रहा है, हर बार 8 ऐड होगा, इसलिए आपकी ये क्या बनेगी, एपी सीरीज़ बनेगी। तो आप लिख सकते हो यस, इट इज़ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे आपका सेकेंड प्रॉब्लम है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इसने बोला है कि आपके पास क्या है, सिलेंडर है, उसमें एयर है, हवा है, जो वो निकाल रहे हैं हम 1/4 हर टाइम, हर मतलब के इंटरवल पे हम 1/4 एयर रिमूव कर रहे हैं। तो बताना है कि ये एपी बनेगी या नहीं। तो देखिए, अगर मैं लेट करता हूँ कि मेरी वॉल्यूम एक्स है, वॉल्यूम कितनी है, हमने लेट करी है, लेट वॉल्यूम एक्स। अगर वॉल्यूम हमारी एक्स है तो पहले उसकी वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम एक्स थी, उसके बाद हमने 1/4 वॉल्यूम रिमूव कर दी, मतलब कि एक्स का 1/4 पार्ट कर दिया, वो माइनस कर दिया किस में से, एक्स में से। जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4x माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 3x माइनस बाई 4। ये कितना आया, 3x बाई 4। ऐसे ही अब इसके बाद 1/4 फिर रिमूव करेंगे तो 3x बाई 4 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 3x बाई 16। अब ये रिमूव करेंगे किस में से, 3x बाई 4 वॉल्यूम से, 3x बाई 16। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 16। अब 16 आया तो 4 के टेबल पे 4 4 जा 16 होता है, तो 4 3 जा 12x। एलसीएम आपको आना चाहिए, अगर एलसीएम आएगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे इसे। माइनस करेंगे 3x, कितना आया हमारे पास, 9x बाई 16। तो 9x बाई 16। ऐसे ही हम जब इसकी सीरीज़ बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इन सब का डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉट एन एपी, एक एपी नहीं है ये, क्योंकि इसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो सिंपल सम है, आप वैसे भी ओरली भी कर सकते हो। इसके बाद आप थर्ड और फोर्थ सम अपने आप से ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो थर्ड और फोर्थ सम। इसके बाद हम इसका सेकंड सम करेंगे। सेकंड सम देखिए क्या है,
सेकेंड हमें दिया हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिल फॉलोज। आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है ए और आपको डिफरेंस दिया हुआ है, आपको 4 और क्या लिखनी है, मतलब कि ए पी की 4 और टर्म्स लिखनी है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10। आपको जो फर्स्ट टर्म है ये और डिफरेंस ये आपको दे रखे हैं। आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और डिफरेंस भी दे रखा है, आपको निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहली तो हमारे पास टर्म है 10। अब सेकंड टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, जब भी आपको टर्म्स निकालने को बोलेगा तो आपकी फर्स्ट टर्म हमेशा a होगी, सेकंड टर्म हमेशा कितनी होगी a प्लस डी, थर्ड टर्म होगी हमारे पास a प्लस 2d और फोर्थ टर्म होगी a प्लस 3d। मतलब जो आपकी टर्म होगी उसमें से एक माइनस करके d के साथ लिखना है आपको। अब जैसे फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म तो मतलब कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए डी लिखते नहीं इसके साथ, तो ये फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म के लिए हम लिखेंगे, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब एन हमारे पास 1 है मतलब कि a1 फर्स्ट टर्म है तो क्या पुट करेंगे a प्लस 1 माइनस 1 डी, कितना आया a प्लस 0d, मतलब इसलिए a1 को हम लिखते हैं a और a2 निकालोगे तब आपके पास कितना आएगा a प्लस 2 माइनस 1 डी, मतलब a प्लस डी। इसी तरह आपकी जो ये सीरीज़ चलती जाएगी, इसीलिए इसी को AP बोलते हैं हम, ये चलती जाती है सीरीज़। तो आपको निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये 4 टर्म चाहिए हमें। फर्स्ट हमारे पास 10 है, अब A और D की वैल्यू इन सभी में पुट करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी हमारी जितनी भी हमको वैल्यूज़ चाहिए आ जाएंगी। तो A की वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस D की वैल्यू पुट करी 10, कितना आया 20, तो सेकंड टर्म 20 होगी। अब थर्ड टर्म A कितना है 10 प्लस 2 इंटू में D कितना है 10, मतलब कितना आया 2 इंटू 10 कितना होता है 20, 20 प्लस 10 30। इसी तरह हम जब A प्लस 3D करेंगे मतलब कि 10 प्लस 3 इंटू 10, मतलब कितना आया 10 प्लस 30 40 आ गया हमारा फोर्थ टर्म। इसी तरह आप फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो ये सेकंड पोर्शन जो है, ये सेकंड पार्ट जो है 5.1 एक्सरसाइज का, ये सारा का सारा पार्ट ऐसे ही करना है, आप कर सकते हो। आपको बता दिया मैंने कि फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड a प्लस डी, थर्ड a प्लस 2d, फोर्थ निकालनी है तो a प्लस 3d, फिफ्थ निकालोगे तो a प्लस 4d। जितनी भी टर्म निकालनी है उसमें से एक माइनस करके d के साथ लिखना है और a कंपल्सरी आएगा ही आएगा, तो आप निकाल सकते हो। सेकंड पोर्शन आपका हो जाएगा। अब थर्ड पोर्शन में क्या दिया है देखिए, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको नीचे कुछ सम दिए गए हैं, उसमें बताना है कि आपकी फर्स्ट टर्म कौन सी है और बताना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो हमारा डी है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। तो चलिए फर्स्ट सम देखते हैं हम इसका, थर्ड पार्ट का फर्स्ट सम। थर्ड पार्ट का फर्स्ट सम हमें दिया हुआ है 3 1 -1 -3, ये हमको सीरीज दी गई है। इसमें बताना है फर्स्ट टर्म कौन सी है। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, a इज इक्वल टू क्या है, पहली जो संख्या वो कितनी है 3। अब d भी बताना है हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, आपको बताया है कि जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है। तो सेकंड टर्म कितनी है 1 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा -2। तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया -2। तो इसी तरह आप फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकाल सकते हैं। बाकी जितने भी थर्ड पार्ट के सम हैं सभी में सेम है, सेम प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक इसका थर्ड सम और देख लीजिए, करवा देता हूँ एक बार।
बाकी इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो। तो देखिए थर्ड सम क्या है। थर्ड सम दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें आपको बताना है कि ए कौन सा है, मतलब फर्स्ट टर्म कौन सी है और डिफरेंस कितना है। तो ए आपको पता ही कि फर्स्ट टर्म होती है, तो लिख देंगे ए इज इक्वल टू कितना है 1/3, 1/3। इसके बाद डिफरेंस, तो डी निकालना है। डी का फॉर्मूला आपको पता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 5/3 माइनस 1/3। अब एलसीएम का रूल क्या होता है, जब नीचे सेम वैल्यूज़ हों तो माइनस ऊपर वाले सिंपली माइनस हो जाएंगे, आपको कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे कितना है 3, 3 का हमने 3 लिख दिया, दोनों में सेम था 3, इसलिए हमने 3 लिखा। ऊपर 5 का 5 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, कितना आएगा 4/3। तो आपका डिफरेंस कितना आया 4/3, और आपका फर्स्ट टर्म आया 1/3। इसी तरह आप इसके बाकी जो सम है वो भी कर सकते हो। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट जो है, देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। तो फोर्थ पार्ट में आपको बोल रहा है फोर्थ पार्ट में आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस टी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको नीचे कुछ सम दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन कौन सी आपकी एपी हैं, और अगर वो एपी हैं तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी आपको निकालना है, और साथ ही साथ उसमें आपको 3 मोर टर्म्स भी लिखनी है। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16, ये सीरीज चल रही है, हमने इसमें बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो हम ट्राई करेंगे एपी फाइंड करने का। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 2, 4, 8, 16, ये चलती जा रही है हमारे पास सीरीज। तो इसमें देखिए हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस सेम है या नहीं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जो ये सेकंड टर्म है इसमें से हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, मतलब कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 4 - 2 कितना आया 2। इसी तरह हमको कम से कम 2 डिफरेंस निकालने पड़ेंगे,